गुड मॉर्निंग क्लास। बच्चों, हमने एक कहानी पढ़ी थी भिखारी। उसका आधा भाग हमने पढ़ा था। हमने यहाँ तक देखा था कि बच्चे की दशा बिगड़ती जा रही थी। विवश होकर अंधी बीमार बच्चे को गोद में लेकर सेठ जी की कोठी पर जा पहुँची। नौकरों ने उसे वहाँ से भगाना चाहा, पर वह कोठी के द्वार पर धरना देकर बैठ गई। यहाँ तक हमने पढ़ा था कि जब भिखारिन के बच्चे की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई और उसे अपनी जमा पूंजी भी ना मिली, तब वह लाचार होकर, विवश होकर का मतलब होता है लाचार होना, तब वह लाचार होकर अपने बच्चे को गोद में उसने उठाया और सेठ जी के द्वार पर धरना देकर बैठ गई। धरना का मतलब होता है अनशन पर बैठ जाना। मतलब जब तक आप मेरी बात को स्वीकार नहीं करेंगे या मेरी मांगों को नहीं मानेंगे, तब तक मैं आपके द्वार पर से वापस नहीं जाऊंगी। अब सेठ जी कोठी से बाहर आए। उनके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। अंधी के बालक की शक्ल उनके बेटे मोहन से हूबहू मिलती थी। मोहन कुछ वर्ष पहले किसी मेले में खो गया था। बहुत खोजने पर भी सेठ जी उसे ढूंढ नहीं पाए थे। यहाँ कहानी ने मोड़ लिया। जैसे ही सेठ जी अपनी कोठी से बाहर निकले और उस अंधी के पास गए, उनके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। कहने का मतलब, जैसे ही बालक पर उनकी नज़र पड़ी, उन्हें ऐसा लगा कि ये बालक तो कुछ जाना पहचाना सा है और बिल्कुल उसका चेहरा वैसा ही है जैसे उनके अपने खोए हुए मोहन का चेहरा था। इससे यह पता चलता है कि सेठ जी का अपना बेटा जो था मोहन, वह कुछ वर्ष पहले मेले में खो गया था और बहुत खोजने के बाद भी उसका कोई पता नहीं चला था। सेठ जी को स्मरण था कि उनके पुत्र मोहन की जांघ पर एक लाल निशान था। सेठ जी ने अंधी के बालक की जांघ देखी। ठीक वैसा ही निशान इस बालक की जांघ पर भी था। तब सेठ जी को अचानक याद आया कि उनके बेटे के पैर पर एक लाल निशान था। उसने अंधी के बेटे के पैर की भी जांच की और ठीक उन्होंने वैसा ही निशान पाया जैसा उनके बेटे के पैरों पर निशान था। अब तो सेठ जी को पूरा विश्वास हो गया कि यह बालक उनका खोया हुआ बेटा मोहन ही है। उन्होंने तुरंत उसे छीनकर अपने हृदय से लगा लिया। बालक का शरीर ज्वर के कारण तवे की तरह तप रहा था। जैसे ही उन्हें यह मालूम हुआ कि यह बालक कोई और नहीं बल्कि उनका अपना खोया हुआ बेटा है, उन्होंने तुरंत उस बालक को अंधी की गोद से उठाया और अपने हृदय से उसे चिपका लिया। जैसे ही उन्होंने उस बालक को अपने शरीर से सटाया, उन्हें यह एहसास हुआ कि उस बालक का शरीर तो काफ़ी जल रहा है, यानी आग की तरह तप रहा है। सेठ जी ने तुरंत अपना एक नौकर डॉक्टर को लाने के लिए भेजा। तब सेठ जी ने अपने नौकरों को आदेश दिया कि तुरंत डॉक्टर को लेकर आओ। अपने प्राण प्यारे बालक को इस तरह हाथ से जाते देखकर अंधी तड़प उठी। बोली, सेठ जी, मेरी जमा पूंजी तो तुमने हड़प ही ली, मेरे बच्चे को तो मुझसे मत छीनो। अब इस तरह से जब अंधी ने देखा कि उसका बालक भी अब उसके पास ना रहा, तब वह दर्द से उसका मन तड़प उठा और उसने कहा कि तुमने मेरी जमा पूंजी तो ले ही ली, अब कम से कम मेरे बच्चे को तो मुझसे मत छीनो। सेठ जी बोले, बच्चा मेरा है, कुछ वर्ष पहले खो गया था, अब मिल गया है, सो इसे कहीं जाने नहीं दूंगा। लाख प्रयत्न करके भी इसके प्राण बचाऊंगा। तब सेठ ने कहा कि यह बच्चा तो मेरा है और इसे खोने के बाद आज मैंने फिर इसे पाया है, इसलिए मैं लाख प्रयत्न करके भी इसके प्राण बचाऊंगा, यानी जैसे भी हो मैं इसके प्राण बचाने की कोशिश करूंगा। तब अंधी ने जोर का ठहाका लगाया और बोली, तुम्हारा बच्चा है, लाख यत्न करके भी इसे बचाओगे? यदि मेरा बच्चा होता तो उसे मर जाने देते। क्यों?
यह भी कोई न्याय है? मैंने इतने दिनों तक खून पसीना एक करके इसे पाला है, मैं इसको अपने हाथ से ना जाने दूंगी। तब अंधी भिखारन जो है उसने जोर से ठहाका लगाया, यानी हंसते हुए बोली, लेकिन ये हंसी उसकी उपहास के रूप में थी। ये उसके मन के अंदर की हंसी नहीं थी, बल्कि उसने उपहास के रूप में सेठ जी को कहा कि तुम्हारा बच्चा, यानी आज अब यह तुम्हारा बच्चा हो गया, तब तुम इसकी जान बचाने की बात सोच रहे हो। कल तक जब यह मेरा बच्चा था तब तुम्हें इसके जान की कोई परवाह नहीं थी। आखिर यह अमीर गरीब का कैसा रिश्ता है? यहाँ पर समझने वाली बात यह है बच्चों कि यहाँ दो बातें आ गईं, अमीरी और गरीबी की बातें आ गईं, असमानता की बात आ गई कि आज यह एक अमीर का बच्चा बन गया तो आज उसकी जान की कीमत हो गई। कल तक यह गरीब का बच्चा था तो इसकी जान की कोई कीमत नहीं थी। मैंने इतने दिनों तक इसे खून पसीना बहाकर इसे पाला है, मैं इसको अपने हाथों से ना जाने दूंगी। तब वह कह रही है कि तुमने भले ही इसे जीवन दिया, पर मैंने इसे पाला पोसा है, इसलिए अब इस पर मेरा अधिकार है। यहाँ दोनों अब अपने अपने अधिकार की बात करने लगे। सेठ जी की दशा विचित्र थी, कुछ करते धरते नहीं बनता था। कुछ देर वहीं खड़े रहे, फिर कोठी के भीतर चले गए। अंधी कुछ देर कोठी के द्वार पर खड़ी रोती रही, फिर विवश होकर अपनी झोपड़ी में चली गई। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि सेठ जी जो थे उनकी स्थिति काफ़ी विवश हो गई थी, वे काफ़ी लाचार थे, क्या करें क्या ना करें। इस स्थिति में वे काफ़ी सोच विचार कर रहे थे। अंत में वे अपनी कोठी के अंदर चले गए और कुछ देर वहाँ खड़ी रहने के बाद फिर अंधी भी वापस अपनी झोपड़ी में लौट गई, क्योंकि वह लाचार थी। उसका बेटा उसे वापस नहीं मिला। दूसरे दिन सवेरे प्रभु की कृपा हुई, या दवा ने जादू का सा प्रभाव दिखाया। मोहन का ज्वर उतर गया। होश आने पर उसने आंखें खोली तो सर्वप्रथम उसके मुंह से शब्द निकला, माँ। अब दूसरे दिन की बात है कि धीरे धीरे उस बच्चे का ज्वर उतरने लगा। दवा का असर हुआ और उसका बुखार जो है धीरे धीरे उतरने लगा, और जैसे ही उसे होश आया उसके मुंह से सबसे पहले एक ही शब्द निकला, माँ। दुख में हर बच्चा सबसे पहले अपनी माँ को ही याद करता है। अपने चारों ओर अपरिचित आकृतियां देखकर उसने अपनी आंखें फिर बंद कर लीं। उसी समय से ज्वर फिर बढ़ना प्रारंभ हो गया। बालक माँ माँ की रट लगा रहा था। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। सेठ जी के हाथ पांव फूल गए, उन्हें चारों ओर अंधेरा दिखाई देने लगा। तो जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, उसे अपने सामने अपरिचित यानी अनजान आकृतियां यानी चेहरा, तो अनजान चेहरों को देखकर उसने डर से अपनी आंखें फिर बंद कर लीं, क्योंकि अब तक तो उसने सिर्फ एक बूढ़ी और अंधी भिखारिन को ही अपने सामने देखा था। आज अपने सामने वह काफ़ी अमीर लोगों को देख रहा था, इसलिए वह काफ़ी डर गया। बालक माँ माँ की रट लगा रहा था। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। सेठ जी के हाथ पांव फूल गए, उन्हें चारों ओर अंधेरा दिखाई देने लगा। अब वह बालक बेहोशी में माँ माँ की रट लगा रहा था। डॉक्टरों ने भी सेठ जी को जवाब दे दिया। हाथ पांव फूलना ये मुहावरा है। सेठ जी का डर से हाथ पांव फूलने लगा, यानी काफ़ी वे डर गए कि अब मैं इस स्थिति में क्या करूं। अब उनको अपने चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देने लगा। अब सेठ जी यह सोचकर विकल होने लगे, क्या करूं, एक ही बच्चा है, इतने दिनों बाद मिला भी तो मौत के चंगुल में फंस गया, इसे कैसे बचाऊं। अब सेठ जी की स्थिति इतनी विवश थी, वे इतने विवश थे कि विकल का मतलब बेचैन होना। वे इतने बेचैन हो गए कि अब मैं क्या करूं। अब मेरा तो एक ही बच्चा है, मेरे कुल का दीपक है, और आज मिला भी तो वह मुझे इस स्थिति में मिला कि जीवन और मृत्यु के बीच में जूझ रहा है। अचानक उन्हें अंधी का ध्यान आया। उन्होंने अपनी पत्नी को द्वार पर भेजा कि देखो कहीं वह अब तक वहीं ना बैठी हो, परंतु वह वहाँ कहाँ। अचानक सेठ जी को याद आया
कि कहीं अंधी भिखारिन जो है द्वार पर बैठी है, कहीं वह अभी तक तो नहीं बैठी है। उन्होंने अपनी पत्नी को द्वार पर भेजा, लेकिन वह तब तक जा चुकी थी। विवश होकर सेठ जी फिटन में सवार होकर बस्ती से बाहर अंधी की झोपड़ी पर बैठे। यहाँ हम देखते हैं कि अब लाचार होकर सेठ जी अपनी फिटन यानी अपनी गाड़ी सवारी पर बैठे और वे अंधी के पास झोपड़ी में पहुँचे। भीतर गए तो देखा अंधी एक फटे पुराने टाट पर पड़ी है और उसकी आंखों से आंसुओं की झड़ी लगी है। यानी जब उन्होंने अंदर झांक कर देखा तो देखा कि अंधी स्त्री जो है वह टूटी खाट पर सोई हुई है और लगातार रोए जा रही है। सेठ जी ने धीरे से उसे हिलाया। उसका शरीर भी आग की तरह तप रहा था। तब सेठ जी ने उसे हिलाया। हिलाने पर उन्हें यह एहसास हुआ कि वह अंधी भी काफ़ी बीमार है और उसका शरीर भी आग की तरह तप रहा है। सेठ जी बोले, बुढ़िया, तेरा बच्चा मर रहा है। डॉक्टर निराश हो गए हैं। वह रह रह कर तुझे ही पुकारता है। तब सेठ जी ने उसे कहा कि तेरा बच्चा मर रहा है और वह रह रह कर तुझे ही पुकार रहा है। अब तुझे उसके प्राण बचाने हैं। चल और नहीं, अपने बच्चे की जान बचा ले। यहाँ पर जो गैप है, यहाँ वो एक तरह से कहना चाह रहे हैं चल और मेरे, कहने का मतलब वो कहना चाह रहे थे कि मेरे बच्चे की जान बचा ले। फिर उन्होंने तुरंत उस बात को पलट दिया और कहा नहीं, अपने बच्चे की जान बचा ले। कहने का मतलब कि यह तुम्हारा बच्चा है और तुम उस बच्चे की जान बचा लो। अंधी ने पाषाण हृदय होकर उत्तर दिया, मरता है तो मरने दो, मैं भी मर रही हूँ। यहाँ पाषाण हृदय का मतलब होता है कठोर हृदय। अंधी ने अपने हृदय को कठोर बना लिया था और उसने कहा कि अगर वह मर रहा है तो मरने दो, मैं भी तो आखिर मर ही रही हूँ उसके गम में। हम दोनों फिर स्वर्ग लोक में माँ बेटे की तरह मिल जाएंगे। फिर वह उपहास के रूप में ही सेठ जी को कहती है कि हम दोनों ही मर रहे हैं और अच्छा होगा कि हम दोनों ही मर जाएं और फिर स्वर्ग लोक में तो हम दोनों आपस में मिल ही जाएंगे। इस लोक में सुख नहीं है। कहने का मतलब यहाँ अमीरी गरीबी का इतना फासला है कि लोग एक दूसरे को समानता की नज़र से देखते ही नहीं हैं। वहाँ मेरा बच्चा सुख से रहेगा। फिर वह कहती है कि स्वर्ग लोक में मेरा बच्चा सुख से रहेगा और मैं वहीं पर उसकी सेवा भी कर लूँगी। सेठ जी रो पड़े। तब उसकी बातों को सुनकर सेठ जी रोने लगे। आज तक उन्होंने किसी के आगे सिर ना झुकाया था, किंतु इस समय वे अंधी के पांवों पर गिर पड़े और रो रो कर बोले, ममता की लाज रख लो, आखिर तुम भी उसकी माँ हो। चलो, तुम्हारे जाने से वह बच जाएगा। तब सेठ जी ने रोते हुए कहा कि आज तुम्हारी ममता तुझे पुकार रही है। कहने का मतलब ममता का मतलब होता है माँ की ममता। फिर वह उस अंधी को के सामने विवश होकर, लाचार होकर उसके पैरों पर गिरकर सर झुकाकर कहता है कि आज वह बच्चा सिर्फ तुम्हें ही पुकार रहा है, इसलिए आज तुम अपनी ममता की लाज रख लो। चलो, तुम्हारे जाने से वह बच जाएगा। बस अब एक ही दवा है उसे बचाने की कि तुम उसके पास चली जाओ। ममता शब्द ने अंधी को विकल कर दिया। वह तुरंत बोल उठी, अच्छा चलो। ममता शब्द को सुनते ही उसका हृदय तुरंत पिघल गया और वह बोली, अच्छा चलो। सेठ जी सहारा देकर अंधी को बाहर लाए और उसे अपनी फिटन में बैठा दिया। गाड़ी कोठी की ओर दौड़ने लगी। उस समय सेठ जी और अंधी भिखारिन दोनों की एक सी दशा थी। दोनों की यही इच्छा थी कि पल भर में अपने बच्चे के पास पहुंच जाएं। फिर सेठ जी और वह अंधी भिखारिन दोनों गाड़ी में सवार होते हैं और दोनों सेठ जी के घर की ओर रवाना हो जाते हैं। इस समय दोनों की स्थिति बिल्कुल एक सी थी, क्योंकि दोनों को उस बच्चे का जीवन प्यारा था। एक ने उसे जीवन दिया था तो दूसरे ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। दोनों की यही इच्छा थी कि जल्द से जल्द वे उस बच्चे के पास पहुंच जाएं।
कोठी आ गई। सेठ जी ने सहारा देकर अंधी को उतारा और अंदर ले गए। भीतर जाकर अंधी ने मोहन के मस्तक पर हाथ फेरा। उसे छूते ही मोहन पहचान गया कि यह उसकी माँ का हाथ है। उसने तुरंत आंखें खोल दी और उसे अपने पास खड़ी देखकर कहा, माँ तुम आ गई। और जैसे ही वे दोनों उस बच्चे के पास पहुँचे, अंधी भिखारिन ने बहुत प्यार से उस बालक के सर को सहलाया। जैसे ही उसका हाथ बालक के मस्तक पर पड़ा यानी सर पर पड़ा, मोहन तुरंत पहचान गया कि उसकी माँ आ गई है और उसने अपनी आंखें खोल दी। अंधी ने स्नेहपूर्ण स्वर में उत्तर दिया, हाँ बेटा, तुम्हें छोड़कर कहाँ जा सकती हूँ। तब अंधी कहती है कि आखिर तुम मेरे बेटे हो और मैं अपने बेटे से जुदा कैसे रह सकती हूँ। भिखारिन ने मोहन के पलंग के सिरहाने बैठकर उसका सिर अपनी गोद में रख लिया। मोहन उसकी गोद में सो गया। फिर भिखारिन ने उस बालक के सर को अपनी गोद में रखा और बहुत प्यार से उसे सहलाने लगी। मोहन भी बहुत ही मीठी नींद उसकी गोद में सो गया। दूसरे दिन से मोहन की दशा सुधरने लगी और 10-15 दिनों में वह स्वस्थ हो गया। जो काम हकीमों के जो शांदे, वैद्यों की पुड़ियाँ और डॉक्टर के मिक्सचर ना कर पाए थे, वह अंधी की स्नेहमयी सेवा ने कर दिया। तो अंत में हम देखते हैं कि जो काम डॉक्टर वैद्य नहीं कर पाए, जो काम हकीम नहीं कर पाए, जो काम आयुर्वेद यानी जड़ी बूटियों के दवाई नहीं कर पाए, वह काम उस अंधी स्त्री ने कर दिया, यानी उसकी ममता ने कर दिया। उसकी ममता में इतनी ताकत थी कि उसने उस बच्चे के हृदय को सांत्वना दी और वह बच्चा धीरे धीरे ठीक होने लगा। और अंधी भी अब उस बच्चे के पास रहने लगी और निरंतर वह उसकी सेवा करने लगी। मोहन के पूर्णतया स्वस्थ हो जाने पर अंधी ने विदा मांगी। सेठ जी ने बहुत कहा सुना पर वहाँ रहने को सहमत नहीं हुई। विवश होकर उसे विदा करना पड़ा। तब वह जाने लगी तो सेठ जी ने रुपयों की एक थैली उसके हाथों में दी। अंधी ने पूछा, इसमें क्या है। अब मोहन धीरे धीरे पूर्णतया ठीक होने लगा। सेठ जी ने उसे बहुत रोका कि वह वहाँ रहे, लेकिन वह वहाँ रहने के लिए तैयार नहीं हुई। अंत में जब वह अंधी जा रही थी तो सेठ ने उन्हें रुपयों की एक थैली दी। तब अंधी स्त्री ने पूछा कि इसमें क्या है। तब सेठ जी ने कहा, इसमें तुम्हारी धरोहर है, तुम्हारे रुपये, मेरा हुआ अपराध। अब यहाँ पर आप देखिएगा बच्चों कि अब सेठ जी को यह एहसास हुआ कि उसने गलत काम किया था, तो उसका नतीजा उसे किस प्रकार से भुगतना पड़ा। वह सीधे तौर पर उस अंधी को रुपये नहीं दे सकते थे, क्योंकि वह अंधी स्त्री इतनी स्वाभिमानी थी कि वह रुपये सेठ जी से रुपये कभी नहीं लेती। अतः सेठ जी को यह कहकर उसे रुपये देना पड़ा कि यह तुम्हारी धरोहर, यानी तुमने जो जमा पूंजी मेरे पास जमा की थी, यह वही रुपये हैं, कृपया करके तुम इसे ले लो। अंधी ने बात काट करके कहा, यह रुपये तो मैंने तुम्हारे मोहन के लिए जोड़े थे, उसी को दे देना। अब यहाँ पर देखिए उस अंधी स्त्री का बड़प्पन कि उसने कहा कि यह मेरे रुपये नहीं हैं, ये तो मैंने अपने बच्चे के लिए, मोहन के लिए ही जोड़े थे, क्योंकि मैं इन्हीं रुपयों के द्वारा उसे पाला पोसा करती थी। एक काम करो, ये रुपये तुम ही रख लो, क्योंकि ये तुम्हारे बच्चे के ही पैसे हैं। अंधी ने वह थैली वहीं छोड़ दी और लाठी टेकती हुई अपनी झोपड़ी की ओर चल पड़ी। बाहर निकलकर उसने उस घर की ओर फिर आंखें उठाईं। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, किंतु वह भिखारिन होते हुए भी सेठ से महान थी। इस समय सेठ याचक था और वह दाता थी। अब इस प्रकार से हम देखते हैं कि आखिर वह अंधी जो है सेठ जी का घर छोड़कर चली गई, क्योंकि वह बहुत ही स्वाभिमानी स्त्री थी। और बाहर निकलकर फिर वह बार बार उस
सेठ जी की कोठी की ओर देख रही है, क्योंकि वहाँ उसकी सबसे बड़ी संपत्ति यानी वह बालक था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने इतना बड़ा आज पुण्य का काम किया था कि उसने उसे उसका बेटा लौटा दिया था। भले ही उसका हृदय अंदर से चित्कार कर रहा था, लेकिन उसने आज जो काम किया शायद वे बड़े बड़े अमीर भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि दिल का बड़ा होना बहुत ज़रूरी है बच्चों। पैसे तो बहुत हर मनुष्य कमा सकते हैं और अमीर भी बन सकता है, लेकिन इंसान के अंदर एक बड़ा दिल होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए अंत में हो रहा है, इस समय सेठ याचक था, यानी याचक का मतलब होता है मांगने वाला, और वह दाता थी और वह देने वाली थी। यानी एक गरीब स्त्री आज दाता बन गई, दान पुण्य करने वाली बन गई, और एक अमीर आज भीख मांगने वाला बन गया। तो ये कहानी बिल्कुल उल्टी पड़ गई एक भिखारिन के लिए। किस प्रकार आज वह गरीब होते हुए भी एक अमीर स्त्री बन गई, और सेठ अमीर होते हुए भी आज कितना गरीब था। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें हमेशा अमीरी और गरीबी के बीच जो असमानता है, हमें उसे मिटाना चाहिए। तो ये कहानी पूरी हो गई बच्चों। आप फिर से एक दो बार इस कहानी को पढ़ लोगे तो समझ जाओगे। आगे मैं क्वेश्चन आंसर का PDF भेज दूंगी। थैंक यू क्लास।